जो डिज़र्विंग लोग थे, जिनको जो बेनिफिट मिल रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पहाड़ी लैंग्वेज में बहुत से लोग ये अच्छे अच्छे शहरों में रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं नॉट ओनली इन जम्मू थ्रू आउट कंट्री अच्छे इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमारे लोग उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो स्टेटस है सिर्फ नाम का रह जाएगा, इनको ये अभी नहीं मिलेगा जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कूक चला गया जब आपकी रोज़ी रोटी पे कोई किसी किस्म का छापा पड़ जाता है। मैं यानी बड़े स्ट्रांग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मुआज़रत खा हूँ। फिर तो उथल पुथल की ही होती है ना। अभी तो इतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, अपने दिल ही दिल में ये कन्विंस हैं ये लोग कि हम इसके हकदार नहीं हैं, इसलिए इतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं हो रहा है उधर से। लेकिन जब जिनको दिया हुआ है उनका छिनेगा तो वो तो बड़े पैमाने पे करेंगे ना। अमन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419995500। इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जितनी भी एसोसिएशंस, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के द्वारा जो उनको जो प्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, जिसका मकसद ये था कि जिस तरह से जो पहाड़ी भाषी लोग हैं, जो एसटी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, उसका क्या इनका रिप्लाई है, वो हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अनवर चौधरी एडवोकेट हूँ। ऑल जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड फ्रंट का कन्वीनर मुझे बनाया गया है। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पहाड़ी भाषी, तो भाषा के आधार पे किसी को कभी शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जाता। ये जो डिमांड रिसेंटली इन्होंने की है, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये किस्म का यहाँ पे जो यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, जिनको शेड्यूल ट्राइब हासिल है, ये उसको कोटेल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक नाकाम कोशिश है। तो इस कॉन्स्पिरेसी को समझते हुए आज हम आप लोगों के सामने आए हैं और ये बात कहना चाहते हैं ताकि ये हुकूमत तक हमारी बात पहुँचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और एलजी सिन्हा साहब, अमित शाह साहब जो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो बैकवर्ड लोग हैं, जो दबे कुचले शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी तरक्की के लिए कुछ किया जाए। तो ये उस तरक्की को काउंटर करने के लिए एक कोशिश है चंद लोगों की, जो ख़ुद को पहाड़ी कह के शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली, आइनी तौर पे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जा सकता इन्हें किसी भी तरीके से, क्योंकि किसी भी आज तक कभी किसी कमीशन, जितने भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं 50s से लेके अभी तक, किसी ने भी इनका ये केस जो है रिकमेंड नहीं किया, बल्कि रिजेक्ट किया है। बल्कि उनमें तो कहीं रेफरेंस ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने आवाज़ सी उठाई है 1996 में, जब 1991 में जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवालों को ये शेड्यूल ट्राइब हुआ, तो उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने कि उसको ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। किस तरह से ये एक जो पिछड़ी कौम है, जो यानी बहुत ही गुर्बत की और अफलास की ज़िंदगी गुजारती थी, आज वो किस तरह तरक्की कर रही है, उनकी तरक्की को रोकने के लिए एक कोशिश है। वरना ना लैंग्वेज बेस पे, ना यानी ज़ुबान के आधार पे, या दूसरे तरीके से भी पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है, आप ये बताइए पहले। पूरा जम्मू कश्मीर एक पहाड़ है, डोडा पहाड़ है, रामबन पहाड़ है, कश्मीर के अंदर इस तरह जितने भी अजला हैं सभी पहाड़ हैं। तो आप पहाड़ी किसको कहेंगे? जम्मू के अंदर बनी बसोली का इलाका जो है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का कुछ इलाके को छोड़ के पूरा पहाड़ है। तो आप कौन से पहाड़ी हैं, किस पहाड़ी की आप बात करते हैं? पहले आप ज़बान के आधार पे मांगते थे। जब आइन की ये चीज़ सामने आ गई, वेंकैया नायडू साहब, हमारी आमने सामने बात हुई थी 2002 में यहाँ जम्मू में, तो वेंकैया नायडू साहब ने कहा था कि ज़बान के आधार पे नहीं दिया जा सकता किसी को, ये व्यवसाय के आधार पे होता है। तो व्यवसाय इनका वैसा कोई है नहीं है जिस तरह गुजरों का है। जिस तरह गुजरों के तमाम जितने भी वो कमीशन थे, उन्होंने रिकमेंड किया गुजरों के केस को,
देखा जब ये इतनी सर्दी में बरसात में बाहर पड़े हुए हैं, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तब जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब दिया गया था। तो आज ये एक काउंटरपाइज तैयार किया जा रहा है जो मेरे ख़्याल में बिल्कुल गलत है, और हुकूमत को ये चीज़ समझनी चाहिए, और हुकूमत ने इस किस्म की जो गैर मुनासिब जो मांग है उसको रिजेक्ट करना चाहिए, और इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि इस किस्म की जो फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके या कुछ जो मसाइल नहीं होते उन्हें मसाइल बना करके जो हुकूमत के सामने पेश किया जाना, उन लोगों को ऐसे चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को कामयाब नहीं होना देना चाहिए। और क्योंकि इस किस्म की चीज़ें ही मसाइल पैदा करती हैं, उथल पुथल पैदा करती हैं, और ख़ुसूसन हमारे ये जो यूटी है जम्मू कश्मीर का, इसकी पहले ही सूरत हाल बड़ी संगीन है, तो इसमें इस किस्म के मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का और अपना नाम वगैरह तारुफ करवाएं और व्यू पॉइंट छोटा सा बताएं क्या है, और फिर से अनवर साहब के पास फिर से हम आएंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं चौधरी बशीर अहमद नून, मैं गुजर यूनाइटेड फ्रंट का ट्रेजरर भी रहा हूँ और सेक्रेटरी भी रहा हूँ। गुजर यूनाइटेड फ्रंट हमारी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, और गुजर इस्लाही कमेटी का मेंबर भी हूँ। आपको क्या लगता है क्या नुकसान होगा अगर एसटी जो स्टेटस है उनको भी मिल जाता है जो उनकी मांग है? मैं इसमें ये बोलता हूँ, देखिए, अगर आप उनको एसटी स्टेटस दे रहे हैं तो जैसे हमने पहले भी कहा कि इंटायर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जितनी भी है, कोई भी प्लेन इलाका नहीं, सारी स्टेट पहाड़ी है। फिर तो सारी, अगर ये डिमांड करते हैं कि हमें ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स जो बोल रहे हैं कि हमें पहाड़ी दे दीजिए, पहाड़ी स्टेटस कर दीजिए, ऑलरेडी ये लोग ये जो है दीज आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, इनको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन है, अदर सोशल बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है, इनको अदर इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन है, उसके बाद में पहाड़ी को अलग एक 4% की रिजर्वेशन भी मिली है। तो अगर वो सारा टोटल कर रहे हैं तो इट कम्स नियरली अबाउट 32% रिजर्वेशन इनको है, तो दे ऑलरेडी वेल ऑफ पीपल हैं। हाँ, अगर आप गुजर बकरवाल को ही देखेंगे, इस कम्युनिटी के अंदर आपने देखा कि अभी भी ये कौम अभी भी बैकवर्ड है, अभी भी नोमैड है। सिर्फ कोई 10% या 15% लोग आप बोल सकते हैं को पढ़ लिख गए हैं जिन्होंने प्रोग्रेस की होगी। आपको सबसे बड़ी अगर मिसाल है, कोई भी लखनपुर हमारा बॉर्डर शुरू होता है जम्मू कश्मीर स्टेट का, बाहर से जो भी किसी स्टेट से, इंडिया से कहीं से आता है, कहीं से भी आए, तो लखनपुर से आप शुरू हो जाएंगे, और कहीं भी कोई भी नदी नाला देख लीजिए, छोटे छोटे दरिया हैं, स्ट्रीम हैं या जंगल्स हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे हट्स हैं, यहाँ आपको मिलेंगी भैंसें और गायें। उन्होंने एक छोटा सा खुला होगा और गाय भैंस उसकी ओपन में होंगी। राइट फ्रॉम लखनपुर आप पुंछ तक चले जाए, कश्मीर से आप उड़ी करनाल तक चले जाएंगे, ये लोग अभी भी, इनकी जो 80% पॉपुलेशन है बग़ैर घर के है, और ये जंगलों में, मैदानों में, नदी नालों के किनारे बैठी हुई है। तो ये लोग जो गुजर है नियरली अभी भी डिज़र्विंग लोग हैं, इनको जो शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ था। आप देख लीजिए, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो आप कश्मीर में जब जाते हैं, इनके एनिमल्स जो भेड़ और बकरी है, फ्लाक्स के फ्लाक्स कश्मीर से, पहाड़ियों से जम्मू की तरफ आ रहे होते हैं, पलिजा के रजौरी पुंछ के इलाके की तरफ आ रहे होते हैं, या यहाँ से सर्दियों में जो मूव करते हैं। तो इनकी लिविंग कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी एक भी पहाड़ी ऐसे मूव करता है? अगर वो करता भी होगा, वो करता होगा पुंछ या रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनकी अपनी डॉग्स हैं, वो लोग ज़मींदार हैं, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपने उनके पहाड़ के अंदर ज़मीन होगी, वहाँ जाते होंगे। लेकिन इन लोगों के पास तो ज़मीन है ही नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे जो गुजर और बकरवाल लोग जो गाय भैंस और ये भेड़ बकरी पालते हैं, इनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, ये बेचारे मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस। तो इसमें इनका नुकसान क्या है, मतलब आपका नुकसान क्या है? इनका नुकसान ये होगा, ये डिमांड चल रही है, कुछ पहाड़ी लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि हमारे कुछ लोग जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, भाई हमें लैंग्वेज के ऊपर, हमें भी, वी आर आल्सो बैकवर्ड। अगर यही बैकवर्ड की तरह पहाड़ी लैंग्वेज के ऊपर, बेस के ऊपर करेंगे, तो आप देख लीजिए जैसे हमारे शहरों के अंदर लोग रहते हैं। मैं आपको पुंछ रजौरी की मिसाल देता हूँ, वहाँ के आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो जम्मू शहर या दूसरे शहरों में रहती होगी, है ना। तो उनको ऑलरेडी पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ उनको ऑलरेडी है, लोग फॉरवर्ड हैं, सर्विसेज में हैं। तो अगर पहाड़ी लैंग्वेज के बेसिस ऊपर दिया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूँ, ये आपको मिसचीफ, ये गलत मैसेज दे रहे हैं कि पहाड़ियों को दिया जाए। जो रियल डिज़र्विंग पहाड़ी होगा
वो तो बेचारा डोग के अंदर किसी पहाड़ में रहता होगा। तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो शहर के अंदर रहा है, चाहे पुंछ में रह रहा है, चाहे नौशहरा में रह रहा है, चाहे वो मंडी में रह रहा है, चाहे जम्मू में रह रहा है, तो उनके बहुत से जो 90% लोगों की एजुकेशन अच्छी है, तो वो जो शहर वाले हैं वो रिजर्वेशन ले जाएंगे। वो जो जंगल में रह रहा है पहाड़ी, उसको तो रिजर्वेशन अब भी नहीं मिलेगी ना। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। दिस इज़ जस्ट ये एक मतलब कि पता नहीं गवर्नमेंट को समिति। हाँ, हमें ये पता है कि जो एलजी साहब हमारे हैं इस वक्त प्रेजेंट स्टेट में, सिन्हा साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बहुत बड़ा विजन है, बहुत अच्छा विजन है। उन्होंने वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और की भी है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे लोग, हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे ही ये आर्टिकल 370 ख़त्म हुई तो हमें ये जो फॉरेस्ट राइट्स मिले, तो अब लोगों को बसाने की कोशिश की जाइए, इनकी कंडीशंस अच्छी होगी। और इस अच्छी होने के बदले अब ये नया सिस्टम शुरू कर दिया। भाई ये जो थोड़ा बहुत बेनिफिट इनको मिल रहा है, अब ये भी इनको डिप्राइव करना चाहते हैं क्या? गुज्जर एंड बकरवाल अगर इनको भी एसटी की रिजर्वेशन मिल जाती है तो गुज्जर बकरवाल जिनको जो डिज़र्विंग लोग थे, जिनको जो बेनिफिट मिल रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पहाड़ी लैंग्वेज में बहुत से लोग ये अच्छे अच्छे शहरों में रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं नॉट ओनली इन जम्मू, थ्रू आउट कंट्री अच्छे इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हमारे लोग उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो स्टेटस है सिर्फ नाम का रह जाएगा। इनको ये अभी नहीं मिलेगा जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करामत अली है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? हम जम्मू से ही हैं। तो जो चौधरी साहब ने बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त कही है, तो बस इतना ही कहूँ। फिर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं सोशल एक्टिविस्ट और पंच भी इलेक्टेड हूँ अपने जम्मू कोट बलवाल एरिया से। जो आज का यहाँ हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, हमारे एडवोकेट साहब चौधरी साहब ने जो बातें कही हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज का जो मसला था कि पहाड़ी लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि एसटी जो कैटेगरी है उसका जो हमें भी एसटी सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन वो एक सरासर गलत उनकी डिमांड है। इसका नुकसान और फ़ायदा ये है कि जैसे हमारे एसटी लोग हैं, एसटी लोग हमारे बहुत ही दबे कुचले हैं। आज भी हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट, राइट एक्ट जो लागू किया है, उसके थोड़ा थोड़ा जो है उनको लोगों को उससे सहूलत मिल रही है, लेकिन पूरे तरीके से अभी वो भी नहीं है। और अभी तक ये पहले ही यूटी का मसला बना हुआ था, वो भी जो अभी तक कोई मसला जो ऐसे ही बिखरा हुआ है। ये जो अभी जो पहाड़ी लोगों ने ये डिमांड की है कि एसटी का जो है हमें दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो पहाड़ी लोग हैं ये आगे ही एसटी लोगों से बहुत ही एडवांस है। इनको जो रिज़र्वेशन है वो 40% से ज़्यादा आगे ही रिज़र्वेशन इनको मिली हुई हैं। तो ये जो है हमारे जो एसटी लोग हैं 10% रिज़र्वेशन है, अगर इनको ये एसटी भी पहाड़ियों को दी गई तो ये तो बहुत ही एक गलत जो मैसेज आएगा। और ये मसला जो है अगर गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, गवर्नर साहब से, पीएम साहब से और होम मिनिस्टर से, कि इस मसले को छेड़ा ना जाए और जो एसटी का दर्जा है वो पहाड़ियों को हरगिज़ ना दिया जाए। अगर ऐसा मसला कुछ हुआ तो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से प्रोटेस्ट होंगे और जो भी जितनी भी तंजीमें हमारी हैं वो रोड पे उतरेंगी और रोड पे उतर के मुजाहरा करेंगी। शुक्रिया। अनवर साहब, कुछ सवालात मेरे आपसे ही रहेंगे क्योंकि आप ही लीड कर रहे हैं इस सबको। तो आज क्या ज़रूरत पड़ी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि आवाज़ काफ़ी समय से उठ रही है, जैसे आपने ही कहा 96 से जो है आवाज़ उठ रही है, तो आज क्या ज़रूरत आनी पड़ी कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? देखिए, हम पहले भी ये ना सिर्फ 96 से, हम ख़ुसूसन मैं गुजर यूनाइटेड फ्रंट का प्रेसिडेंट था तब, तो ये आवाज़ में तब भी उठाता रहा। बीच में इन्होंने ये आवाज़ जो है ये अपनी बंद करती थी खुद ही, क्योंकि ये समझ गए थे कि ये बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी तरीके से, आइनी तौर पे किसी भी तरीके से ये एंटाइटल्ड नहीं है शेड्यूल ट्राइब के। लेकिन अब रिसेंटली इन्होंने दोबारा से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ चुभन कहाँ होती है। दोबारा से ये जो आवाज़ उठी है ये इसलिए उठी है क्योंकि अब यूटी बना तो पूरा का पूरा जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला आता है, और हालांकि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कहा नहीं है। वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि पॉलिटिकली ये मेजॉरिटी जो है जम्मू इधर राजौरी और पुंछ के अंदर 2 अजला में
गुजर की मेजॉरिटी है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ एमएलए जीत के आ सकते हैं, आ जाते हैं, अक्सर ही आ जाते हैं। कभी 9 भी हुए, 10 भी हुए, 11 एक दफ़ा 11 भी हुए। तो अब यानी ये जो पुंछ रजौरी बेल्ट और दूसरा कपवाड़ा बेल्ट के लोग हैं, ये सोचते हैं कि अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई, हालांकि मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन के इतना फेवर में नहीं हूँ, ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, इनको वहाँ स्ट्राइक हो रहा है ज़्यादा ये वहाँ से। ये जो अब रिसेंट मांग उठी है ना, ये इसलिए है, अदरवाइज़ इनको ज़रूरत नहीं है। ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई। भाई अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट ही नहीं आई, कौन सी सीट उन्होंने रिज़र्व करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये तो आया नहीं है, ये तो पता नहीं है। तो खाम खा एक डर और खौफ के तहत ये लोग ये मांग कर रहे हैं अब ज़्यादा ज़ोर से, वरना बिल्कुल इनकी ये शेड्यूल ट्राइब लेने की जो है वो ये हार चुके थे। ये इन्हें मालूम था कि नहीं हो रहा है, यानी आईनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। अब इसलिए ये थोड़ी सी आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन होगी तो गवर्नमेंट जो है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इतना बच्चा थोड़ा है कि दूसरे लोग जो हैं और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे और दूसरों को डिप्राइव कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, ये रहेगी। और ऐसी जगहों पे सीटें रिज़र्व नहीं होगी जहाँ पे पॉपुलेशन गुजरों की अबव 40 नहीं होगी, वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होगी। अनरिटन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि 33% है कि जहाँ 33% हो वोट शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के, वो रिज़र्व हो सकती है और फिर रोटेट होती रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आज मैंडर को ये रिज़र्व कर देंगे तो मैंडर हमेशा रिज़र्व ही रहेगी, दूसरे सेशन में तो वो रोटेट हो जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये इसलिए ये उथल पुथल पैदा की जा रही है। अदरवाइज मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, पेशे से एक एडवोकेट भी हैं, जिस तरह से ये जो रिजर्वेशंस दी जाती हैं SC ST OBC RBA वगैरह, जितनी भी रिजर्वेशंस किसी भी रूप में दी जाती हैं, ये दी क्यों जाती हैं? ये देखिए आइन में ही आइन में उस वक़्त जब जो आइन बनाने वाले थे बाबा भीमराव अम्बेडकर और दूसरे साथी, उन्होंने देखा था कि एक डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि कुछ दबी कुचली जाते हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट, उनको एक स्टिग्मा था। तो स्टिग्मा की वजह से कि ये लोग भी इनका थोड़ा सा तरक्की हो जाए, उठान हो जाए, दूसरे समाज के बराबर आ जाए, इसलिए रखा था रिजर्वेशन का मसला। अदरवाइज आपको नहीं लगता है कि मतलब जो ये ST की मांग कर रहे हैं या पहाड़ी भाषी लोग हैं, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस तरह की मांग कर रहे हैं, या उनको हो सकता है अपना कोई लालच होगा, पॉलिटिकल लालच होगा या कुछ भी होगा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी भी दबे कुचले हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए ढोकों पर भी वो लोग भी जाते हैं, माल मवेशी भी रखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमिकली भी वो वीक हैं। आपको नहीं लगता कि उनको उनके लिए ये होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि डिफरेंट हेड्स के तहत पहले से ही इन लोगों को रिजर्वेशन है, वो 32% बनती है, जबकि शेड्यूल ट्राइब को सिर्फ 10% है। इनको 32% बनती है, उनमें ये हैं। और PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लैंग्वेज के बेस पे होना नहीं चाहिए, वो भी मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 4% वहाँ भी ले रहे हैं, सर्विसेज में है। और 32% में ये आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, LSC में आ रहे हैं, OBC में आ रहे हैं, 32% पे आ रहे हैं। जबकि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रूल है कि दे कैन नॉट अप्लाई इन अदर कैटेगरीज, जबकि इनको वो 32% की सभी कैटेगरीज ओपन हैं, तो वो तो ज़्यादा ले रहे हैं पहले से ही। तो ये जो रिजर्वेशंस दी जाती हैं कि एक जो तबका है उसको अपलिफ्ट किया जा सके, तो उसका कोई टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए कि जब वो उठ जाता है, जॉब्स पा लेता है, बिजनेस में अच्छा हो जाता है, उसके बाद जो है उसका कोई वो अपना जो है स्टेटस जो है वो छोड़ दिया जाए? ऐसा अब तक तारीख़ में तो हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा ट्राई किया गया। जब हालांकि हम यहाँ शेड्यूल ट्राइब नहीं थे, तब भी बहुत दफ़ा आवाज़ उठी। मंडल कमीशन के दौरान बड़ी आपको मालूम है कि बड़ी स्ट्राइक्स हुई, बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कर नहीं पाए। शेड्यूल कास्ट की एक इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पे कि आप कर नहीं पाते हो, और फिर लोगों का पूरी तरह से जो है तरक्की वो नहीं हुई होती है। फिर पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस होती है और पार्लियामेंट के अंदर ये डिसीज़न होते हैं। इसमें मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि
वही लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये डिसीजन होते हैं एक्सटेंड करने के, हर 10 साल के बाद एक्सटेंड करना या कुछ, ये तो पार्लियामेंट का काम वो है। तो चलो गवर्नमेंट जो कर रही है सो कर लेकिन रही है, हाँ, लेकिन खुद से भी पर्सनली मैं फील करता हूँ कि जब एक आप देखेंगे कुछ कम्युनिटीज़, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो तरक्की कर जाती हैं, बाकी वहीं रह जाती हैं। तो उस किस्म की एक कोई क्राइटेरिया कोई क्रिएट होना चाहिए, उस किस्म का क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी बात ये, इस बार पहले इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी नहीं रहा है रिजर्वेशन का हिंदुस्तान के अंदर। इस बार मोदी सरकार में ये क्राइटेरिया, और 10% उन लोगों को जो इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उसमें चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी है, खत्री है, कोई भी है, उसको है। तो उस 10% के अंदर भी, जैसा मैंने कहा, ये जो सो कॉल्ड पहाड़ीस है उसमें भी आते हैं। अनवर साहब, जिस तरह से आपने पहाड़ी भाषी लोगों के लिए जो 4% रिजर्वेशन की बात की, वो सिर्फ पीर पंचाल के लोगों को ही मिल रही है, चिनाब वैली के लोगों को नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों? हाँ, ये भी एक सवाल है। ये पहले ही आपने मेरा ही सवाल मुझे किया कि नहीं, वो लोग भी तो हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक, इसका मतलब है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये, कि इन्होंने 4% अपने लिए तो करवा लिया, वो पहाड़ीज अभी भी डिप्राइव्ड हैं, है ना। तो ये तो सरकार को देखना है, सरकार किनकी सुनती है। वही तो हमें अप्रीहेंशन है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल करवा गए, गैर आइनी चीज़ों को आइनी करवा गए हैं, उसी का तो आज हम रोना रो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ भी धोखा हो जाए। इसीलिए ये बात हमने आज पहुंचाई है। जिस तरह से अमित शाह की रैली होती है और रैली में जितनी भी पगड़ियाँ लुंगियाँ लगा लगा के जो भी पहाड़ी लोग आते हैं, और अमित शाह जी भी अपनी रैली में ये बात कहते हैं कि इनको इनका स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता कि सरकार भी जो है उनका फेवर कर रही है? देखिए, सरकारें, डेंग साहब, अक्सर ये होता है, सरकार को चाहिए वोट, पॉलिटिशियन को वोट चाहिए। दुनिया जो मर्ज़ी हो, किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, पॉलिटिशियन देखता है कि वोट कहाँ से मिलेगा। इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स हो सकता है उन्हें मालूम हो कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट, एक जुमला तो कहना है, एक जुमला कह दिया है। अब देखिए क्या, अब जो सच्ची बात है उन तक पहुंचनी चाहिए। जैसा मैंने कहा है, अगर ये बातें उन तक पहुंचेगी, वो रियलाइज़ करेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं होगा, हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर की, जो वाक़या में दबी कुचली है, उसके हकूक़ पे एक डाका होगा, एक छापा होगा। सर, ये जो छापा या डाका ये कैसे होगा? वो तो बोल रहे हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन का वो कोटा है वो बढ़ जाएगा, तो डाका कैसे पड़ेगा? किस रिजर्वेशन का कोटा? एसटी स्टेटस वो तो 10% ही रहेगा ना, उनको 10% में ही इंक्लूड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन 18% हो जाएगा, 16%? ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीलिंग है, 50% की सीलिंग है, पहले ही वो क्रॉस हो चुकी है। अब फिर ऐसा तो नहीं होगा कि वो 100% वो कर देंगे, तो बाकी फिर उस तरह कर दें, 100% कर दें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को। फिर बेचारे ये जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, छत्री भाई हैं, इनको आप छोड़ दिए, रिजर्वेशन दे दीजिए, फिर इनको रिजर्वेशन दे दीजिए। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरह खेल नहीं ना सकते, इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। सब जिस तरह से जो आपने कहा कि पहले ही वो काफ़ी सारी रिजर्वेशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर इस एसटी स्टेटस का उनको कहीं लाभ हो जाता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मेरा ख्याल है नहीं होगा लाभ। अगला कदम फिर यही है, जैसा मैंने पहले कह चुका कि फिर उथल पुथल की सूरत हाल ही पैदा होगी। किस तरह की उथल पुथल? एजिटेशंस होंगी, एजिटेशन हो सकती है, और फिर क्योंकि हकूक़ के लिए तो लड़ना है। शेड्यूल ट्राइब को जो इतनी बड़ी, अब 30 लाख के करीब गुजर बकरवाल हैं, गद्दी सिप्पी कुल मिला के ये कोई 40-50 लाख तक पहुंच जाती है, 40 लाख तक पॉपुलेशन पहुंच, बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये भी फिर इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि जब हकूक़ चला गया, जब आपकी रोज़ी रोटी पे कोई किसी किस्म का छापा पड़ जाता है, मैं यानी बड़े स्ट्रांग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मुआज़्ज़त खा हूँ, फिर तो उथल पुथल की ही होती है ना। अभी तो इतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, अपने दिल ही दिल में ये कन्विंस हैं ये लोग कि हम इसके हकदार नहीं हैं,
इसलिए इतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं हो रहा है उधर से। लेकिन जब जिनको दिया हुआ है उनका छीनेगा तो वो तो बड़े पैमाने पे करेंगे ना। ये बात आप चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत शुक्रिया करने के लिए। जी। तो आज जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जम्मू में प्रेस क्लब में, जितने भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, एक बैनर तले जो है इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके माध्यम से इन्होंने एक संदेश दिया है कि जो ये चनाब वैली की अगर हम बात करें, उनको तो 4% जो पहाड़ी भाषी लोग हैं उनको वो रिजर्वेशन भी नहीं मिल पा रही है, और जो पीर पंचाल एरिया के जो लोग हैं जिनकी ये मांग है कि उनको ST स्टेटस जो है वो दिया जाए, उसको सरे से नकार दिया है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।